दोस्तों आज का वीडियो बिल्किस बानो के केस को लेके है जो शुरू तो 2002 में हुआ था लेकिन अब जाके खत्म हुआ है और शायद आगे भी चले। लेकिन 8 जनवरी 2024 तक क्या और क्यों हुआ इस वीडियो में आपको सारे पिक्चर समझ में आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त होस्ट एडवोकेट राशिद। रेमिशन का मतलब बचे हुए सजा को माफ कर देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 10 साल की सजा हुई और वो 7 साल काट चुका है तो रेमिशन के अनुसार बाकी के 3 साल उसके डिक्रीज यानी घटा दिए जाएंगे। मतलब अब वो रिहा हो जाएगा एक आजाद इंसान की तरह। और ये अधिकार सेक्शन 432 सीआरपीसी के अनुसार उस स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है जिस स्टेट में उस कैदी पे मुकदमा चलता है और उसे सजा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में किसी कैदी ने जुर्म किया और उस पे मुकदमा हुआ लेकिन उसकी ट्रायल बिहार में ना चल के यूपी के किसी कोर्ट में चलती है तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी ना कि बिहार गवर्नमेंट। और इस कैदी को ट्रायल खत्म होने के बाद और सजा सुनाने के बाद बिहार भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ साल सजा काटने के बाद अगर ये कैदी चाहता है कि वो बाकी की सजा माफ करवा ले तो इस पे फिर यूपी गवर्नमेंट को अप्रोच करना होगा ना कि बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि सेक्शन 432 सीआरपीसी में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट है जहाँ पे ट्रायल चली और सजा हुआ, ना कि वो जगह जहाँ सजा काटी। बिल्किस बानो की कानूनी कहानी ये है कि गुजरात में 4/3/2002 को अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ऑलमोस्ट 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फाइल बंद कर देती है ये कह के कि एक्यूज मिला नहीं और 25/3/2003 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इसी रिपोर्ट को मानते हुए फाइल को बंद कर देती है। इस फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो गुजरात हाई कोर्ट अप्रोच करती है और गुजरात हाई कोर्ट इस केस को दोबारा खुलवा देती है और सीबीआई को सौंप देती है कि सीबीआई इसे इन्वेस्टिगेट करे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रेश रिपोर्ट सबमिट करती है 19/4/2004 को। इस रिपोर्ट में 20 लोगों पे गैंगरेप, मर्डर, खतरनाक हथियार से दंगा फैलाना, लूटपाट करना जैसे धारा लगाती है। इसमें 6 पुलिस कर्मचारी और 2 डॉक्टर भी शामिल होते हैं। बिल्किस बानो ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती है गुजरात हाई कोर्ट में और 6/8/2004 को इस ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट कर देती है गुजरात हाई कोर्ट और लर्नेड एडिशनल सेशन जज दाहोद अहमदाबाद के पास जो केस चल रही होती है उसे मुंबई कोर्ट में भेज देती है ट्रायल के लिए। 13/1/2005 को 11 दोषी के खिलाफ में चार्जशीट फ्रेम हो जाता है और धारा 143, 147, 302, 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई एंड सब क्लॉज जी ऑफ आईपीसी के अनुसार इस पे मुकदमा चलता है। स्पेशल जज मुंबई 2/1/2008 को केस नंबर 634/2004 में 11 लोगों को दोषी पाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये सजा बिल्किस बानो की मां का गैंगरेप और उसकी हत्या, बिल्किस बानो के कजन समीम का गैंगरेप और उसकी हत्या और 12 और लोगों की हत्या जिसमें 3.5 साल की एक बेटी भी शामिल होती है। गलत एफआईआर बनाने के जुर्म में भी एक पुलिस वाले को सजा मिलती है लेकिन ट्रायल कोर्ट 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर को आजाद कर देती है सबूत के अभाव में। और कैदी नंबर 3 से 13 को धारा 143, 147, 148, 302, रेडविट 149 आईपीसी के तहत 14 लोगों का मर्डर करने में सजा देती है। इन कैदियों पे धारा 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई एंड जी जो गैंगरेप ऑन विक्टिम, सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज जी गैंगरेप ऑन अनदर वुमेन के तहत इस पे धारा लगती है। इस फैसले के खिलाफ सारे दोषी और स्टेट ऑफ गुजरात बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करती है। कैदी अपील करता है अपने सजा को लेके लेकिन स्टेट अपील करती है कि वो 5 पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर जिसे निचली कोर्ट ने दोषी नहीं माना उसे पनिश किया जाए। हाई कोर्ट उन दोनों डॉक्टर और 5 पुलिस ऑफिसर को दोषी मानती है और सजा सुनाती है और ये कहती है कि गुजरात पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, गुजरात पुलिस ने गुमराह किया है और दोषी को बचाने की कोशिश की है। गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को गलत तरफ मोड़ के शुरू से ही केस को खराब करने की कोशिश की है। सारे कैदी फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसएलपी CRL नंबर 7831/2017 को डिसमिस कर देती है और हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देती है। 2019 को बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है और कंपनसेशन डिमांड करती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्किस बानो ने बहुत ही उत्पीड़न सहा है और इनका बहुत नुकसान हुआ है सो बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा 2 हफ्ते में देने का आदेश देती है। अब कहानी शुरू होता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने सारा दोषी जिसे पहले ही जेल भेज चुकी थी दोबारा क्यों जेल भेजने की नौबत आ गई। तो कहानी ये है दोस्तों कि 14 साल 5 महीने और 6 दिन की सजा काट रहा एक कैदी राधेश्याम भगवान दास शाह गुजरात हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 4573/2019 कि उसका एप्लीकेशन सेक्शन 433 एंड 433A CRPC के अनुसार
अनुसार सुना जाए। सेक्शन 433 एंड 433A CRPC प्री मैच्योर रिलीज के बारे में बात करता है। हाईकोर्ट ऑफ गुजरात कहती है कि महाराष्ट्र में केस चली थी और सजा भी वहां मिला, इसीलिए ये बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पावर है एप्लीकेशन को सुनने का। गुजरात हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डालता है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए और CBI जिसने इन्वेस्टिगेट किया था मामले को, जज जिसने फैसला दिया था, उन सब की राय ये थी कि इसे रिहा नहीं किया जाए क्योंकि जुर्म बहुत ही संगीन है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कोर्ट को गुमराह करता है और सारी बातें नहीं बताता है। फिर सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट को आदेश देती है कि 2 महीने में इसकी मामले को सुनवाई किया जाए। और फाइनली 1 महीने के अंदर गुजरात का जेल सुप्रिंटेंडेंट, सब जेल गोधरा, सेशन जज गोधरा, जेल एडवाइजरी कमेटी ऑफ गुजरात ने बिना सोचे और समझे कानून को ताक पे रखते इस दोषी को रिहा करने का सुझाव देता है। 11/7/2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 कैदी को रिहा करने का अप्रूवल देती है। इसी के खिलाफ यह रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल किया गया था कि इन दोषियों को वापस जेल में डाल दिया जाए। कोर्ट फाइनली 8 जनवरी 2024 को यह फैसला देती है, पहला कि आर्टिकल 32 एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जो पीड़ित है वो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और अगर कोई आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उस पे ये कंपलसरी नहीं कि वो पहले आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अप्रोच करे। दूसरा, सेक्शन 432 सब क्लॉज 7, 432 सब क्लॉज 1 एंड 432 सब क्लॉज 2 CRPC के अनुसार गुजरात गवर्नमेंट के पास जुरिडिक्शंस नहीं कि वो रेमिशन के एप्लीकेशन को सुनता। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट न होने की वजह से 10/8/2022 को जो दोषी नंबर 3 से 13 को जो रिहा किया गया था वो इलीगल है और इसीलिए उस रिहाई को गलत मान के उस ऑर्डर को खारिज करते हैं। थर्ड, 13/5/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था जिसमें गुजरात गवर्नमेंट को दोषी के रेमिशन एप्लीकेशन को 2 महीने में सुनने के लिए निर्देश दिया गया था, उसे भी रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 13/5/2022 को दोषी ने अपने फेवर में ऑर्डर गलत और मिसलीडिंग फैक्ट के तहत लिया था। कोर्ट को गुमराह करके अपने फेवर में ऑर्डर लिया, इसीलिए उसे भी रद्द करते हैं। कोर्ट ये कहती है कि 13/5/2022 का ऑर्डर लार्जर बेंच के जजमेंट के खिलाफ भी था जो कि बाइंडिंग इन नेचर है, इसीलिए 13/5/2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया हुआ ऑर्डर मान्य नहीं है। फोर्थ, 10/8/2022 को गुजरात गवर्नमेंट ने दोषी नंबर 3 से 13 को रेमिशन दिया था, वो कानून के अनुसार नहीं था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पावर को इंक्रोच किया है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकार में था कि वो इन दोषी नंबर 3 से 13 को रेमिशन दे या ना दे। इसीलिए कैदियों ने जो 9/7/1992 की पॉलिसी का हवाला दिया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस कोर्ट में इन कैदियों का फैसला हुआ था उस जज का ओपिनियन इम्पोर्टेंट था, ना कि दाहोर के सेशन जज का, जो उसके दायरे में नहीं है और ये सेक्शन 432 सब क्लॉज 2 CRPC के उल्लंघन करता है। रेमिशन का एप्लीकेशन को कंसिडर करते वक्त जेल एडवाइजरी कमेटी दाहोर और दूसरा अधिकारी ने इन कैदियों के इस रवैये को भी नजरअंदाज किया कि इन लोगों ने अभी तक कोई फाइन भी नहीं चुकाया है जो इन कैदियों पे सजा के तौर पे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि ये रूल ऑफ लॉ का फेलियर था, स्टेट ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, अगर करती तो आज ये पिटीशन फाइल नहीं हुआ होता और नहीं आज फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ को ऐसे देखते। इसीलिए कैदी नंबर 3 से 13 को 2 हफ्ते के अंदर कंसर्न जेल अथॉरिटी के पास जाकर रिपोर्ट करना है, ऐसा हुक्म देती है। और ऐसे बिल्किस बानो का सफर 2002 से 2023 तक पूरा होता है।